जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को, विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए। फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा, पर समझ लो, ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर चाकू चलाना है। भाव हो या नहीं, हमें आवश्यकता है नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। भाव हो तो बहुत ठीक बात, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी है। भाव न हो तब भी नाम जप तो करना ही है। देखो, नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान के नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है। मन को काबू करना बड़ा कठिन है। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, पर भगवान का नाम तो इसके लिए भी सहज साधन है। बस भगवान के नाम की जोर से ध्वनि करो। माता देवहूति कहती हैं श्रीमद् भागवत में कि जिसने भगवान का नाम ले लिया, उस स्वपच ने भी सब कर लिया। भाव की इसमें कोई अपेक्षा नहीं है। भाव की इसमें कोई अपेक्षा नहीं है। वस्तु गुण काम करता है। तर्क भ्रांति लाती है कि रोटी रोटी करने से पेट थोड़े ही भरता है, पर विश्वास करो, भगवान का नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है। यह शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई अंतर ही नहीं है। आलस्य और तर्क, ये दो नाम जप में बाधक हैं। प्रायः आलस्य के कारण ही हम कह बैठते हैं कि नाम जप होता नहीं। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। इस पर श्रद्धा करो, इस पर विश्वास करो, दृढ़ विश्वास करो। कंजूस की भांति नाम को संभालो। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से पार हो जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। भगवान नित्य हमारे पास हैं, अत्यंत समीप हैं। एकांत कोठरी में जहाँ कोई भी घुस नहीं सकता, वहाँ भी हमारे साथ हैं। ऐसे भगवान का आश्रय लेते ही काम बन जाता है। ऐसे भगवान आश्रय लेते ही आश्रय देते हैं। भगवान के बल से कुछ भी संभव है। सभी विपत्तियां हट सकती हैं। सारी लंका जल गई, पर हनुमान जी की पूंछ नहीं जली, क्योंकि सीता मैया ने पूंछ नहीं जलने का संकल्प जो कर लिया था। हनुमान जी को गर्मी तक का अनुभव नहीं हुआ। आधुनिक जगत के बहुत से लोग कहेंगे यह बनावटी बात है, पर निश्चय मानो, भगवान का आश्रय होने पर पूंछ में आग लगकर भी पूंछ ना जले। यह सर्वथा संभव है। अवश्य ही सच्चा भक्त अपनी ओर से इस प्रकार के चमत्कार की इच्छा नहीं रखता। हम लोग तो मामूली अनिष्ट के भी टल जाने की चाह कर बैठते हैं। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है, हारे को हरि नाम। इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है, और किसी भी उपाय में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय है। भगवान पर विश्वास हो
उनकी कृपा का भरोसा हो और नाम जप होता रहे तो अपने ही आप निर्भयता आएगी, साहस आएगा। विपत्ति का टलना भी इसी उपाय से होगा। मनुष्य जब सब उपायों से हार जाता है तब उसे हरि नाम सूझता है, भगवान का नाम याद आता है, तभी वह हरि नाम को पकड़ता है और तभी उसे विजय मिलती है। भगवान का आश्रय ग्रहण करो, भगवान की कृपा पर विश्वास करो, जिससे मन में अशांति नहीं रहे। हमें क्या चाहिए, इस बात को हम भूले हुए हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में